या व्यूअर मुझे 26 वाला डाला था, 26 वाला बहुत अच्छे 0.5 में पास तो बच्चे उन्हीं में ऐड कर दिया मैंने 26 का डाला है, 26 के साथ मैंने कभी स्टार्टिंग की तरफ करूंगा, बीच में कुछ बता होगा कुछ होगा तो सही हमारी वो भी आते हो। गुड इवनिंग हर्षदीप। गुड इवनिंग मैम। सैटरडे को कहाँ थे? ये टूट गया मैम, टूट गया ये। चलो तरुण अरुण है, ये तरुण अलग है। करुण अलग है, अरुण अलग है। अच्छा अरुण अलग है। तरुण सैटरडे को कहाँ था? न्यू एंट्री है, आज ही आए। ओके चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने किया था सैटरडे को 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कर ली थी, 4 है ना। 4th हमने की थी कि प्लाज्मा स्टेट होती है डन। फिर उसके हमने एग्जांपल्स किए थे, क्या क्या एग्जांपल्स है बोलो। सन एंड स्टार्स, उनकी अपनी लाइट होती है चमकने वाली, मोस्टली जो आपकी चीजें हैं उनको हम बोल देते हैं कि वो प्लाज्मा स्टेट में पड़ती है, क्योंकि प्लाज्मा स्टेट क्या करती है, ग्लो करती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ आयनाइज्ड गैस, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और एग्जाम्पल किए थे हमने, जैसे नाउ डेज आपके फ्लोरिसेंट जो आती है ट्यूब्स आती है, जो व्हाइट कलर की ट्यूब्स आती है, उनमें नियॉन गैस या हीलियम गैस प्लस मर्क्यूरी वेपर्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो भी नियॉन बल्ब जैसे लिखा होता है, उनमें नियॉन गैस ऐड ऑन है, ठीक है, छोटे छोटे व्हाइट कलर के बल्ब आएंगे। ये सारे के सारे क्या है, प्लाज्मा स्टेट के एग्जांपल्स है। अब आएगी 5th स्टेट, दैट इज कौन सी है? क्या होता है उसमें? नाम ही पता है, वेयर इज गंधर्व? अभी एनसीईआरटी में आ गई। सुनने में एनसीईआरटी में डाल दिया 5 कौन सी वाली में? +1 +1 के एनसीईआरटी में चेंजेस हुए हैं, बाकी अभी मैंने 10th की तो देखी नहीं। वो जो उन्होंने कोरोना के टाइम चैप्टर्स हटाए हैं वो सारे, कोरोना के बाद अभी हमारा ये टाइप का बोर्ड है, उसके बाद हाँ वही, मतलब जो कोरोना में उन्होंने सिलेबस कट किया था ना, वो सारे उड़ा दिया उन्होंने। वही +1 +2 में भी हुआ है वो, नहीं सारे चैप्टर नहीं उड़ाए हैं, सारे उड़े हैं। +2 के आपके सिर्फ 10 चैप्टर्स रह गए हैं। +2 में 10 थे, यानी कि जो 6 चैप्टर्स थे ना वो उस टाइम कट थे सिलेबस से, इसलिए अब एनसीईआरटी नहीं कट कर दिया, अब स्टेट बोर्ड भी वही फॉलो करेगा जो एनसीईआरटी में है। अब स्टेट बोर्ड से भी वो कट हो चुके हैं क्योंकि बुक ही नहीं है वो अब। तो अब बताओ फिर मुझे, 5th स्टेट जो बोस आइंस्टाइन कॉर्डिनेट स्टेट है वो क्या बोलती है? ज्यादा फ्रीज करने में नहीं। हाँ, और एनीवन ऑनलाइन कोई बता सकता है? शाबाश। हाँ, दोनों मिलके बनाई थी, ठीक है। ये एस.एन. बोस इंडिया के साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने ऐसे ही तुक्का लगाया या कंसेप्ट लगा रहे थे, जो मर्जी समझ लो। इन्होंने बोला अगर गैसेस को हीट करने पे, सुपर हीट करने पे प्लाज्मा स्टेट बन रही है, तो पॉसिबिलिटीज है कि अगर हम उसको कूल कर दें, सुपर कूल कर दें, तो क्या बन जाए? 5th स्टेट बन जाए। ये उनका लॉजिक या फिर बोल सकते हो थॉट था
उन पे उन्होंने ट्राई किया बट हो नहीं पाया, चले गए। उसके बाद कौन आया? आइंस्टाइन आया। आइंस्टाइन ने उनको काम को देखा एंड ही सेड कि आज नहीं, मे बी इन फ्यूचर ये चीज पॉसिबल हो, ठीक है, बाद में ये चीज हो सकती है। डन। तो इन्होंने ये चीज बोल दी थी। बाद में जो भी साइंटिस्ट आए उन्होंने इन्हीं दोनों के काम को देख के एक अनदर स्टेट प्रिपेयर की, ठीक है, जिसको बोल दिया गया बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट स्टेट। कॉन्डेंसेट वर्ड यानी कि गैस को कूल कर रहे हैं। गैस को क्या कर रहे हैं? कूल कर रहे हैं। तो बोलते हैं ना गैसेस को कूल करेंगे तो क्या प्रोसेस होती है? कॉन्डेंसेशन। वहां से आ गया ये वर्ड। अब गैसेस को यहाँ पे कूल तो कर रहे हैं, बट कब तक? कौन सा टेम्परेचर, क्या चीज, कहाँ तक? मेन चीज वही है इसमें, गैसेस को सुपर कूल करेंगे। ये स्टेट जो होती है दैट इज सुपर कूल्ड गैसेस होती हैं। डन। टेम्परेचर विल बी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। पॉसिबल है, बना दी है, तब पहले नहीं थी, अब है। मोशन चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें ऑलरेडी डेंसिटी बहुत लो होती है, ठीक है, और बेसिकली कुछ जम जाते हैं और कुछ बोल सकते हो बहते हैं गैसेस, ठीक। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है यानी कि 0 केल्विन। कितना है? 0 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे यूएल से -273.15 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे कोई भी गैस फिफ्थ स्टेट बन जाएगी ऑटोमेटिकली, इस पे अगर आती है, ठीक। और इसी पे इसमें आपके पास सिर्फ दो आपके पास क्या आते हैं? एग्जाम्पल्स आते हैं। फर्स्ट वन आप बोल सकते हो कुछ बनती बिहेव करती है एज अ सुपर कंडक्टर्स, और कुछ बिहेव करेंगी सुपर फ्लूइड्स की तरह, ठीक है। डेली लाइफ में तो नहीं बोल सकते, बट प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं साइंटिफिक फील्ड में तो इसका काफी यूज है। तरुण ये कुछ बोल रहा है? तरुण बुक में चीजें नहीं है, जो मैं पढ़ाऊंगी वो सब कुछ बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कहाँ से करेंगे फिर? ठीक है, तो खुद नोट्स बनाओ, चाहे तुम तो ऑनलाइन पढ़ रहे, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लो। डन। बट स्क्रीनशॉट से बेटर है कि आप साथ के साथ नोट्स प्रिपेयर करते चलो, क्योंकि बुक्स में बहुत सारी चीजें मिसिंग है जो आपको नहीं मिलेंगी, तो मैं सारी चीजों की गारंटी नहीं दे सकती वहां से, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स ऐसी चीजें जिनमें रेजिस्टेंस ही ना हो, क्योंकि कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एट अ गुड रेट। डन। और वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस, करंट बिल्कुल हवा की तरफ, हवा नहीं मतलब बुलेट ट्रेन की तरफ फ्लो करेगा। सुपर फ्लूइड्स ऐसी चीजें जो बहती रहे, जीरो विस्कोसिटी होता है ना, एक घनापन होता है एक पतलापन, तो इनमें विस्कोसिटी क्या है? जीरो। इनको रोकने के लिए कोई चीज नहीं है, कोई ऑपोजिंग फोर्स नहीं लगती। डन। तो ये हो गया आपकी फिफ्थ स्टेट। नेक्स्ट आता है, कुछ एक फैक्ट है वो लिख लो। क्वेश्चन है ना? नहीं वैसे नहीं, तभी तो मैं जस्ट आपको टेम्परेचर बताया, ठीक है, और एग्जांपल बता दिए। सुपर कंडक्टर सुपर फ्लूइड दो ही होते हैं, और प्लाज्मा में एग्जांपल लर्न कर लेना, क्योंकि सन पे आपका आता है, सन है स्टार पे जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन वाला पूछा जाता है ना, वो चीज आ जाती है, बाकी नहीं। चलो, विद इंक्रीज इन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिजिक्स बोल दो या फिर केमिस्ट्री बोल दो, दोनों में पूछा जाता है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, volume of every liquid, volume of every liquid increases except for water. वो वाला फंडा है, ठीक है। किसी भी लिक्विड के लिए आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो उसका वॉल्यूम खुद ब खुद बढ़ेगा, चाहे थोड़ा ही, चाहे तुम्हें दिखे ना, बट फिर भी बढ़ेगा। एक्सेप्ट फॉर वाटर, वाटर के केस में ऐसा नहीं होता। वाटर के केस में वॉल्यूम में फ्लक्चुएशन आती है, ठीक। रीजन क्या रहता है? देखो, आप इतना सा गिलास पानी का डालते हो फ्रीजर में, ऑब्वियसली 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या करता है? जम जाता है। उसका साइज बड़ा होता है छोटा होता है?
बड़ा श्योर हो? आइस का साइज बड़ा होता है नॉर्मल पानी का? बड़ा आइस का बड़ा क्योंकि 8 रहती है 0 का अगर 4 अच्छा कभी ये किया है कि बॉटल बंद करके कहीं पे फ्रिज में डाल दी हो? 4 तो क्या होता है? जम तो जाती है, बट जमने के साथ साथ उसका साइज बाहर को क्यों होता है? होता है? 4 का मिनिमम होता था, लेफ्ट साइड ज्यादा ही होगा शायद, जिस मर्जी साइड ज्यादा ही। अच्छा, अरे वैसे भी अगर तुम गिलास या आइस कुछ भी डालते हो ना पानी में, मतलब डालने के लिए, तो उसका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, उसका साइज उभरा हुआ होता है, दे नोटिस करना कभी। अब इसका रीजन क्या है? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ये रहा, शॉर्ट में बना रही हूँ जस्ट समझाने के लिए। 3 मॉलिक्यूल बना दिए। जैसे ही सॉलिड स्टेट बनेगी लिक्विड से, ये पहले दूर दूर थे थोड़ा, अब इनके बीच में अट्रैक्शन होगी। क्या होगी? अट्रैक्शन। और इनके बीच में बेसिकली बॉन्ड्स जनरेट हो जाते हैं। कौन से बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से स्क्वायर्स बनते हैं। देखो ये बन रहे हैं स्क्वायर, और इन्हीं स्क्वायर्स में एयर फंस जाती है। क्या फंस जाती है? हवा। और अगर कहीं पे आपको पता है हवा फंसी हो तो उसका साइज क्या होगा? ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, बबल्स की तरह, क्योंकि वहां पे क्या करेंगे? काम करेंगे। डन। तो साइज ऑफ नॉर्मल वाटर एज कंपेयर टू द आइस क्या होता है? कम होता है। आइस का साइज क्या होता है? बड़ा हो। सर वाटर ही आज तक जो है ना मतलब वाटर मतलब किसी भी लिक्विड में अगर उसमें सोलर डालेंगे तो वाटर डूब जाएगा वाटर। मतलब अच्छा उसका, हाँ, बाकी ये सबका डूबेगा। फॉर एग्जाम्पल लोहा है, लोहे को ले लो, लोहा भारी होता है, बट स्टिल अगर तुम उसकी सॉलिड फॉर्म पानी में उसी के लिक्विड वाले में डालोगे तो वो डूब जाएगा। बट वाटर में ऐसा नहीं होता। वाटर का सॉलिडिफाइड फॉर्म उसके ऊपर तैरती है, और रीजन यही है। और यही बेसिकली ये भी रीजन है इसका कि जैसे कुछ एक लिक्विड्स है जो इसके ऊपर तैर रहे होते हैं, ठीक है, और साथ में इसका थोड़ा नॉन पोलर, सॉरी पोलर बिहेवियर, और उनका नॉन पोलर बिहेवियर। चलो, अब होगा क्या? 0 से जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे 1 डिग्री सेल्सियस, 2, 3, और सीधा किस पे आए? 4 पे आए। 4 पे आते आते ये सारे बॉन्ड टूट जाते। देखा गया है कि सारे बॉन्ड क्या कर गए? टूट गए। अब तुम्हारे पास सिर्फ क्या बच गया? नॉर्मल पानी। जो भी हवा थी, ये हैंग मार रहा है, हाँ, जो भी हवा थी वो गई। नॉर्मल पानी का क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। और ये कितने पे आ जाता है? सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस। अब फर्दर अगर 4 से तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो 5 डिग्री, 6, 7, 8, सो ऑन, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। वॉल्यूम क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो देखो ग्राफ अगर मैं बनाऊं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पानी का, ये मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस है। कितना है ये? 0, 1, 2, 3 और ये 4। मान लो ये है आपका 0 पे इतना साइज है, हमें नहीं पता ना, मैंने ज्यूम कर लिया। ऊपर है, हाई है, लो तो है नहीं, 0 तो है नहीं, हाई है। 4 तक क्या करेगा? उसका साइज डिक्रीज करेगा। उसके बाद क्या करेगा? फिर से इंक्रीज करेगा। तो वाटर ने वॉल्यूम इंक्रीज नहीं किया सीधा, पहले डिक्रीज किया, फिर क्या किया? इंक्रीज किया। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर एनॉमलस बिहेवियर किस टेम्परेचर पे शो करता है या कैसे करता है, तो ऑलवेज रिमेम्बर, फर्स्टली वॉल्यूम क्या करता है? डिक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, देन आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस it increases in case of water। वाटर का टेंपरेचर कोई भी आइस कोई भी डूबती है ना, क्या नहीं होती? वाटर का टेंपरेचर कितना भी हाई हो ज्यादा वो ना, आइस नहीं डूबते हैं, डेंसिटी कम ही रहेगी आइस से वाटर की। यस, वाटर की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है आइस से। वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम कम ही रहेगा आइस से। मतलब ये डिक्रीज, देखो इंक्रीज जो होता है ना ये वाला, आइस के ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, ये आइस के ऊपर नहीं जाएगा, ये ऐसे थोड़ा स्लाइटली इंक्रीज करता है, हमें दिखता भी नहीं है। सोचो, डन। अब ये कंडीशन क्लियर है। यहाँ से एक और ऑनलाइन किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, टॉपिक बच्चे, तरुण हम मैटर कर रहे हैं। हमने पहला चैप्टर जो आपकी बुक में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस वो कर लिया है, हम सेकंड चैप्टर पे। चलो, हेलो, हाँ जी, शुरू किया मैम आपने ये।
रुको 2 मिनट, मुझे वॉल्यूम इंक्रीज करने दो। हाँ जी, अब बोलो। आपने कब शुरू किया मैम ये? बच्चे मैंने सैटरडे को किया था, बस आज सेकंड क्लास है। तो मैम समझ में आएगा मुझे ये? बच्चे सेकंड क्लास है आज, मैंने सैटरडे को शुरू कर दिया था सिलेबस। फिर आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, ठीक है? अगर अपलोड होगी तो चेक कर लेना। Done. अब देखो सेकंड फंडा यही सही। अगर पूछा जाए डेंसिटी ऑफ आइस और डेंसिटी ऑफ वाटर में किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या टिक करते हैं? आइस करते हैं, क्योंकि सॉलिड है। तुम वाटर करते हो, पता है मुझे। हाँ, बट ढंग से सोचो तो पानी हमेशा नीचे होता है और आइस उसके ऊपर तैर रही होती है, यानी कि डेंसिटी में कुछ तो पंगा है। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है हमेशा? वाटर की। रीजन देखो क्या रहेगा, आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। डन। वाटर नॉर्मली 4 से ऊपर रखो। वाटर कहाँ पे रखेंगे? 4 से ऊपर। मैंने 4 मान लिया। कितना टेम्परेचर है वाटर का? 4 डिग्री सेल्सियस। आइस का जो वॉल्यूम था 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या था? ज्यादा था, लार्ज वॉल्यूम था। और वाटर का वॉल्यूम क्या था? लेस था, लेस वॉल्यूम था 4 डिग्री सेल्सियस पे। और डेंसिटी इज इक्वल टू किसकी होती है? मास अपॉन वॉल्यूम के। और डेंसिटी यहाँ से आप बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। बड़ा होगा तो डेंसिटी क्या होगी? कम। यहाँ पे वॉल्यूम लार्ज है तो डेंसिटी विल बी लो, और अगर यहाँ पे वॉल्यूम लेस है तो डेंसिटी विल बी हाई। ठीक है? सो अगर कभी भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कब मैक्सिमम होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसी टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम सबसे कम होता है। ठीक है? इसी वजह से आइस उसके ऊपर फ्लोट करती है। डन? क्लियर है सबको? प्लाज्मा स्टेट बोली आपने, ये मतलब कोई स्पेसिफिक गैस होती है उसको सुपर हीट करना पड़ता है? नहीं, आपके कोई भी गैस है, अगर आप उसको सुपर हीट कर देते हो और अगर वो अपने एटॉमिक आयंस में टूट जाती है तो वो प्लाज्मा क्रिएट कर देगी। हाँ, ये भी कुछ भी, आप चाहे मेटल्स कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स के जो वेपर्स होते हैं ना, गैसेस, अगर उनको आप सुपर कूल करते हो तो वो सुपर कंडक्टर्स बनाते हैं, क्योंकि मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो वो पानी से क्या होगा? डेंसिटी सबसे कम होगी। हाँ, इनकी डेंसिटी कम होगी, प्लाज्मा की भी कम होगी। अब इन दोनों में आई एम नॉट श्योर कि किसकी डेंसिटी क्या है ज्यादा। हाँ, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें आप पार्टिकल्स पहले दूर चले जाते हैं, इसमें फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है? वो चीज है, क्योंकि गैसेस के एटम ऑलरेडी दूर दूर है, गैसेस को सुपर कूल कर रहे हैं, पर होते कम है प्लाज्मा में। अच्छा, होते हैं आयंस बट कम होते हैं। ठीक है? डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड लिक्विड गैसेस की उनकी क्या होती है? कम होती है, लो होती है। चलो, अब देखो यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन। सीधी बात, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी? आप बोलेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे। वॉल्यूम सबसे लेस कब होगा वाटर का? 4 डिग्री सेल्सियस पे। किसकी डेंसिटी हाई होगी? आइस की या फिर वाटर की? यू विल से वाटर की। डन। दूसरी चीज, कौन सा ऐसा लिक्विड है जो एनॉमलस बिहेवियर शो करता है? सीधा क्वेश्चन होता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर which liquid will show anomalous behavior? So you have to always take water. कोई भी लिक्विड पढ़ाओ सामने, बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, एनीथिंग, आपको वाटर टिक करना है सिर्फ। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट आते हैं। इवेपोरेशन पढ़ा था ना? अभी नहीं पढ़ा, पर चलो पढ़ ही लेते हैं। तुम्हें मैंने शॉर्ट में करवाए थे, वो फिर से कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है? ओके, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, यानी कि चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर अब हम डिस्कस करेंगे। चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या क्या चेंजेस होते हैं, उनके नाम क्या है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन बताऊंगी, क्या क्वेश्चन आया था। सॉलिड टू लिक्विड जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग, आइस मेल्ट होती है जैसे, और फ्यूजन।
क्या बोलेंगे? फ्यूजन, ठीक है। लिक्विड टू गैस, इवेपोरेट हो रहे हैं, वेपर बन रहे हैं, इवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन, डन। गैस टू लिक्विड, गैस को बच्चे लिक्विड बनाया जा सकता है अगर कौन सी प्रोसेस की जाएगी? कंडन। क्या कंडीशंस होती है इसके लिए? और या तो ठंडा टेम्परेचर कर दो बच्चे, गैसेस को कूल करोगे लिक्विड बन जाएगी, या तो दबा दो, जैसा होता है ना सिलेंडर में या बॉटल्स में क्या भरी होती है। तो दो कंडीशंस है, हाई प्रेशर एज वेल एज लो टेम्परेचर, या तो दोनों में से एक भी फॉलो कर सकते हो, दोनों को साथ में भी फॉलो किया जा सकता है। दोनों कंडीशंस है कंडेंसेशन के लिए। लिक्विड से जब सॉलिड बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग, फ्रीज कर रहे हैं ना, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। या तो सॉलिड बना रहे हैं या तो फ्रीज कर रहे हैं, तो ये दो इसके नाम हो गए। अब एक क्वेश्चन आया था आपको, जैसे लास्ट से लास्ट पेपर में आया था सितंबर वाले में, नहीं जैसे लावा का एग्जांपल दिया हुआ था, तुम्हें एक एग्जांपल था लावा, ठीक है। वल्केनो से लावा निकलता है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें सल्फर होता है। क्या होता है उसमें? सल्फर। सल्फर जब लावा से निकला, अंदर था तो सल्फर उसके अंदर था, बट जैसे वो वल्केनो से बाहर निकला, सल्फर कन्वर्ट हो गया इनटू सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म में। तो कौन सा चेंज हुआ, ये पूछा गया था। तो लावा की अगर आपको पता है स्टेट, तो आप अज्यूम कर सकते थे, क्योंकि इनमें से ऑप्शन पड़े हुए थे। ये नहीं बताया कौन सी रिएक्शन के थ्रू हुआ है, क्या हुआ है। सल्फर यहाँ पे लावा में यानी कि लिक्विड स्टेट में था, गैस बना, उन्होंने लिखा था स्पेसिफिकली गैस, तो लिक्विड से गैस जाने वाली प्रोसेस थी, तो आपको सीधा इवेपोरेशन टिक करना, ठीक है। सो एग्जाम्पल कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कंसेप्ट तुमने पढ़े होते हैं बट दिमाग उस टाइम चल नहीं रहा होता, क्योंकि प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, तो बच्चे फटाफट में गलती करते हैं, तो गलती नहीं करनी। डन, क्लियर है इतना ऑनलाइन सबको? यस मैम। चलो यस मैम। ओके, अब देखो नेक्स्ट। अब सिंपल हम लिक्विड को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, सॉलिड और गैस की बात करेंगे। कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिनको थोड़ी सी हीट मिलेगी ना, टेम्परेचर रेज करो बढ़ाओ, वो गैस बन जाते हैं। ऐसे ही प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो सारे चलो है ही है, बट बेस्ट तरीका एग्जाम्पल रख लो। इसे उस दिन भी कैंपर ही बोला, आज कुछ और बोल दे। ओके देखो कैंपर, कैंपर यानी कि कपूर जलाया होगा किसी ने तो पता होगा, वो गैस बन के गायब हो जाता है, वो कभी भी आपका क्या नहीं करता, सॉलिड नहीं छोड़ता, भी सॉरी लिक्विड नहीं छोड़ता, ठीक है। नैफ्थलीन बॉल्स जो कपड़ों में डाली जाती है, अब कुछ ऐसा भी बोलते हैं, दोनों सेम है, नहीं डिफरेंस है, ठीक है। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है विच सब्लाइम, आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो क्या करती है? सब्लाइम। सब्लिमेशन हो या सब्लाइम हो, एक ही चीज की बात हो रही है। नैफ्थलीन का भाई है, क्या है भाई? एंथ्रासीन। क्या होता है? एंथ्रासीन, नाम याद कर रहे हैं, रट लो। और एक होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, HgCl2 बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? HgCl2। हाँ, बेंजोइक एसिड। एंड दो जो पेपर में आ चुके हैं, दो जो पेपर में आ चुके हैं, दैट इज एक तो ड्राई आइस जो आपको लास्ट सितंबर में आया था, डायरेक्ट एग्जांपल कि सॉलिड CO2 किसका एग्जांपल है, और आपको सब्लिमेशन टिक करना था। वेरी इजी। आई थिंक इस वाले पेपर में भी आपकी केमिस्ट्री इजी थी, केमिस्ट्री आपकी इजी आ रही है। अगर इस बार केमिस्ट्री डिफिकल्ट आई, क्या कर सकते हैं, जो मैक्सिमम बच्चों ने कम पढ़ी होती है, हिस्ट्री या फिर पॉलिटी पे ज्यादा फोकस होता है, तो फिर चेंज हो रहा है पैटर्न हर बार, कुछ फिक्स पैटर्न रहा ही नहीं है।
आपको पता है केमिस्ट्री में सबसे पहले बहुत हाई लेवल क्वेश्चन न्यूमेरिकल स्पेशली आते थे, अब न्यूमेरिकल एक भी नहीं होता, अब सिंपल जनरल वे के क्वेश्चंस, बहुत डिफरेंस आ चुका है। चलो, एक ये ड्राई आइस सॉलिड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिडिफाइड फॉर्म आइस की तरह दिखती है बट होती नहीं है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना, और ये ऐसी आइस है जो लिक्विड नहीं बनाएगी। दूसरा NH4Cl, ये मिक्सचर टाइप में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, NH4 मतलब अमोनियम और Cl मतलब क्लोराइड, ये बन गया इसका नाम, तो ये दोनों तो पक्का याद करना है। सारे एग्जाम्पल लिखवा दिए, इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, अगर आया तो गुंजाइश नहीं रही अब कि गलत करोगे। चलो डन, नोट कर लेना, बुक में नहीं मिलेगा, बाद में मत बोलना। मतलब बेंजीन देखा है, एक रिंग बेंजीन, 2 रिंग नेफ्थलीन, और अगर 3 रिंग बन गई तो एंथ्रासीन। हाँ? वो तो उसका यूपीएससी ने बनाया कॉमन नहीं अलग है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ध्यान है लास्ट में चैप्टर है, कौन सा वाला, जैसे कैंसर वाला कंपाउंड वाला जिसमें नोमेनक्लेचर 11th में, हाँ तो उसमें है कैंसर वाला, कैंसर कौन से आया उसमें? उसमें लास्ट में वो नहीं है कार्सोजेनिटी और वो बोल रहा है, तो कुछ भी एंथ्रासीन और वो डाइबेंजामिथाइसिन बड़े सिमिलर होते हैं। नहीं तो चलो जो भी है, अभी के लिए करते हैं, ठीक है। सॉलिड और गैस, सॉलिड से गैस में जाएंगे, सर गैस से सॉलिड में जाएंगे, उल्टा हो गया, रिवर्स कर दो सब्लिमेशन का, सब्लिमेशन कौन सा, रिवर्स सब्लिमेशन, रिवर्स सब्लिमेशन बोल सकते हो, एंड डिफरेंट सा नाम है दैट इज डिपोजिशन, इसको डिपोजिशन भी बोलते हैं, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये तुम्हें देख के पता लग जाएंगे कि सब्लाइम का उल्टा है, बट वो वाला थोड़ा देख लेना एक बार। चलो इसके एग्जांपल, द नेचुरली अकरिंग बेस्ट सूट, ठीक है, सूट यानी कि आग जलाते हैं, चिमनी में आग जलाते हैं, चिमनी पहले नई नई होती है, बाद में कैसी हो जाती है, काली काली और ज्यादा काली, और उसपे मतलब डे बाई डे जो डेपोजिशन है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो नीचे से तो धुआं गया था, धुआं गैस फॉर्म है, किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में, आधा धुआं भाग जाता है, आधा किसके साथ चिपक जाता है, चिमनी के साथ, तो वो बोलते हैं सूट, क्या बोलते हैं उसको, सूट। दिस इज ऑल्सो नोन एज कार्बन ब्लैक, क्या बोलते हैं इसको, यही है वो, सूट ही है, ठीक है, ओके। इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी जो कार्बन में बताऊंगा, चलो अभी क्लोरीन मिलता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट फ्रॉस्ट, बोलते हैं कि पत्तों पे आइस जम गई है सर्दियों में, या विंडो पे जम गई है, फॉरेन में तो बहुत होता है ना, जहाँ पे बहुत ठंड है तो वहां पे तो विंडोज पे वो पूरी आइस जम गई होती है, तो दैट इज क्या, फ्रॉस्ट है वो, ठीक है, फ्रॉस्ट यानी कि जो एयर में वाटर वेपर है वो जम जाए सडन ऑफ, ठंडा टेम्परेचर मिले तो। आयोडीन होता है वो तब होता है जब बंद हो, अच्छा चल ठीक है, मैंने ये बताया, हाँ नेचुरली अकरिंग, वो बंद कंडीशन पे वो वर्क करेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगा तो वो उल्टा हो जाता है, ठीक है, जैसे अगर इनको मिक्सचर को अलग करना हो तो हम उल्टा कंटेनर रखते हैं, तो जो उड़ने वाली चीजें वो ऊपर जाके फटाफट क्या बन जाती है, सॉलिड बन जाती है, ठीक है, बट गर्मी में वो कभी नहीं वो करेगी, वो ठंड जैसी चीज में सॉलिड बनेंगी, ठीक। इनको बनाने का तरीका ये नहीं, क्योंकि पहले मॉलिक्यूल बनाया जाता है उसके बाद ये चीजें बनती है। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये हो गया, अब आता है इवेपोरेशन, क्या आता है, इवेपोरेशन आपको पता है, दिस इज द मेथड वेयर लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, कुछ एक फैक्टर जो तुमने बचपन में भी पढ़े होते हैं जो उसको चेंज करते हैं, टेम्परेचर पहला, टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ेगा इवेपोरेशन पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन, जितनी जल्दी चीज उबलेगी उतना ही क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, तो टेम्परेचर और ये आपस में डायरेक्टली सेम सेम,
और टेम्परेचर कहीं पे कम कर दो, ठंडे इलाकों में पानी वैसे ही कम इवेपोरेट होता है, ठीक है। दूसरा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया से क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट है अगर आपसे फिनोमिनन पूछा जाए ये किस टाइप का फिनोमिनन है, जनरली बोलो दो टाइप के होते हैं, रिएक्शंस में लिए जाते हैं, एक सरफेस और एक बल्क, ठीक है। बल्क का मतलब है कि कोई अंदर चीज हो रही है, सरफेस मतलब जो सिर्फ बाहर बाहर से हो रही है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो ये है आपका कंटेनर, डन। उबलना देखा है, बॉइलिंग देखी है कभी? बॉइलिंग नीचे से होती है शुरू, होती है कि नहीं होती है? अंदर से चीज उबल रही होती है। तो बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिनन है। बॉइलिंग कैसा है? बल्क फिनोमिनन, अंदर हो रहा है। बट इवेपोरेशन, लिक्विड से गैस बनना, लिक्विड से नीचे से वो गैस बनता वो नहीं आ रहा, वो ऊपर से बन रहा है। वो कहां से बन रहा है? तुमने वेपर देखे होंगे, यहाँ से निकलते हैं। तो जो इवेपोरेशन है वो हमेशा सरफेस से होती है, उसको नहीं पता बल्क में कुछ हो रहा है, उबल भी रहा है पानी, डजंट केयर, ठीक है, वो सरफेस से ही होगा। सो दैट्स वाई जो आपका क्या है इवेपोरेशन है वो कैसा फिनोमिनन है? एक सरफेस फिनोमिनन। और सरफेस फिनोमिनन का मतलब है जितना ज्यादा सरफेस उतना ज्यादा इवेपोरेशन। इसको समझना हो एक चीज, देखो ये छोटे मुंह वाला कंटेनर है, ये बड़े मुंह वाला कंटेनर है, दोनों में पानी बॉईल कर रहे हो, सेम टेम्परेचर है, किससे ज्यादा इवेपोरेशन होगी? बड़े वाले में से। इसको निकलने के लिए जगह चाहिए, इससे तो हर जगह से निकल रही है इवेपोरेशन, तो इसलिए, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलो नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी का क्या फंडा होता है? एक यही है जो इवेपोरेशन का उल्टी होती है। क्या होती है? उल्टी। ह्यूमिडिटी का मतलब है नेचर में ऑलरेडी वेपर्स बहुत ज्यादा है, गैसेस बहुत ज्यादा है, वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा है, तो इससे होगा क्या? आया रुक जा, चल पड़ा। हैंग मार गया, कुछ भी चल पड़ा। ओके, सो यहाँ चलो कहाँ थी मैं? ह्यूमिडिटी, धीरे धीरे हो जाएगा। ह्यूमिडिटी का मतलब है उसके ऊपर या सराउंडिंग में जो एयर है उसमें ऑलरेडी क्या है? वेपर्स ज्यादा है। नीचे जो वेपर जाएगा उसको जगह चाहिए ऊपर, क्या चाहिए? क्योंकि आपको पता है गैसेस का फंडा है दूर दूर रहना। अब ये जगह बनाएगा पहले, तब जाके वो इवेपोरेट होगा। बट अगर मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कम है या फिर वेपर्स 3-4 ही है, जगह इजिली मिल रही है, वो फटाफट क्या बनेगा? वेपर बनेगा, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी कम, वेपराइजेशन ज्यादा, और ह्यूमिडिटी ज्यादा तो वेपराइजेशन कम, उल्टा होता है एक दूसरे के। अब द लास्ट, विंड तो पता है हवा ले जाएगी, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, आपका वेपरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर से क्या होगा? क्या होता है? पहाड़ पे पानी जल्दी उबल जाता है, तो वो बॉइलिंग है। तो ठंडे इलाके में बता तू इवेपोरेशन ज्यादा होगी या गर्म इलाके में ज्यादा होगी? गर्म में ज्यादा होगा। तो बस फिर ये तो टेम्परेचर वाला फंडा आ गया, वो अलग चीज है, वो है प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन, वो बाद में पढ़ेंगे, लॉज में पढ़ेंगे। अभी एक चीज याद रखना, इवेपोरेशन कॉजेज, देखो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, बताओ। हाँ जी ऑनलाइन बताओ, इवेपोरेशन क्या कॉज करेगा? हीटिंग, कूलिंग और बोथ? मैम बोथ। बोथ। तरुण ए, हीटिंग। हर्षदीप, अरुण, बच्चे बोलो, गलत ही बोलो कोई बात नहीं। हीटिंग मैम।
ओके अच्छा, इसका आंसर होता है कूलिंग। क्या होता है कूलिंग। याद रखना। हम्म। अब देखो, इसको समझने का बेस्ट तरीका है मिट्टी का घड़ा। होता है मिट्टी का घड़ा, मिट्टी के घड़े में देखो आपको गर्मियों में पानी ठंडा मिलता है, तो क्या मिट्टी है तो इसलिए ठंडा मिल रहा है। पता है, मुझे तो ऐसा लगता था बचपन में कि भाई मिट्टी है तो मिट्टी पानी को ठंडा रखती है, तो मैं भी ये इस वजह से हम मिट्टी के घड़े में यूज करते हैं। मेटल के जो या फिर स्टील के जो कंटेनर होते हैं वो उसको गर्म कर देते हैं, उल्टा हो जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, मिट्टी पोरस है, ठीक है, वो अपने अंदर से पानी को अलाउ करती है बाहर सरफेस तक आने के लिए। सरफेस पे अगर मान लो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो आ गए, वो हीट लेके इवेपोरेट हो जाएंगे, हो सकते हैं गैस बन जाएगा, इवेपोरेट होगा। यहां से या फिर ऐसे भी तुम्हें पता है इवेपोरेशन होने के लिए हीट चाहिए, कॉज वो जरूरी नहीं हीटिंग ही करे। यहाँ पे मान लो ये पानी का मॉलिक्यूल है, ये बाहर जा रहा है, मतलब अंदर से बाहर, ठीक है, तो ये इसको बाहर जाके क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो मान लो ये बोलेगा कि भाई तुम सब अपनी हीट मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तो बाहर जाने के लिए हीट चाहिए और बाहर से मैं इवेपोरेट हो जाऊंगा। तो तुम अंदर क्या करोगे, तो तुम हीट दे दो, मैं जा रहा हूँ। तो ये चला गया बाहर से, क्या गायब, हीट लेके गया। तो अंदर क्या बची फिर, ठंड बची कि नहीं बची। दैट्स वाई मिट्टी के घड़े के ऊपर इवेपोरेशन होती है, जिसकी वजह से वो ठंडक देता है। सेकंड एग्जांपल, कोरोना टाइम में सैनिटाइजर बहुत यूज किया है, जहां पे पड़ता है वहां पे ठंड लगती है, हालांकि पूरी बॉडी का टेम्परेचर सेम था। ऐसा नहीं है तुमने हाथ पे लगाया ठंड यहाँ लग रही है, नहीं ना। या फिर पेट्रोल हाथ पे कभी पड़ा है, ठंडा लगता है, ठीक है। और एसीटोन पड़ जाए, थिनर्स वगैरह, ठीक है, वो पड़े, नेल रिमूवर पड़ जाए हाथ पे, तो वो ठंडा लगता है। कोई भी ऐसी चीज चलो अच्छा बस, तो कोई भी ऐसी चीज जो नॉर्मली रखी हुई है तो ठीक है, टेम्परेचर नॉर्मल है, पर जैसे सडन ऑफ तुम्हारे हाथ पे पड़े, तुम्हें ठंड लगे, वहां पे समझ आना वहां पे इवेपोरेशन हुई है। क्या हुई है, इवेपोरेशन, जिसने तुम्हें ठंड दे दी, क्योंकि वो तो उड़ गया, वो गायब हो गया। सैनिटाइजर देखते थोड़ी देर में गायब हो जाता है, दिखता भी नहीं, ना कुछ ना पता आता ना पता। तो बेसिकली वो इवेपोरेट हुआ तुम्हारे हाथ की हीट लेके, जहां से हीट लेगा वो का क्या लगेगी, तुम्हें ठंडी लगेगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। चलो क्लियर, हाँ जी डन सभी को, याद रहेगा इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग नॉट Yes, हीटिंग। ma'am. चलिए नेक्स्ट करते हैं, दैट इज, तो बेसिकली फिजिकल क्लासिफिकेशन वाला पार्ट होता है खत्म, ठीक है। अब आएगा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इंपॉर्टेंट चीजें मिक्सचर्स वगैरह, इस बार भी आपको मिक्सचर पे क्वेश्चन था, ठीक है, सेपरेट करने पे आ गया था। कई बार मिक्सचर के एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं, कई बार सेपरेटिंग टेक्निक्स पूछी जाती है, डन। या तो कई बार सीधा पूछ लेंगे कौन सा मिक्सचर है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा क्या है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, डन। तो ये आपको जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे ही पढ़ना है। केमिकली मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं हम प्योर सब्सटेंसेस, दूसरे को बोल देते हैं मिक्सचर्स, डन। एक पूरी प्योर चीज है, दूसरा मिक्सअप है। मिक्सचर आपको पता है, दो डिफरेंट चीजें लो मिक्स करो बन गया मिक्सचर, डन। अच्छा प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक फिक्स्ड रेशियो, किसका फिक्स रेशियो, एडवर्स वो तो कंपाउंड हो गया। तो वो भी प्योर सब्सटेंस कंपाउंड तो ठीक है, सब पे नहीं चलेगी, मतलब ये याद रखना, एलिमेंट्स पे नहीं चलेगी ना फिर वो। एलिमेंट्स पे भी चलेगी ना, फिक्स्ड रेशियो है ना, एक एलिमेंट की 100% रेशियो। चलो अच्छा सुनो, प्योर सब्सटेंसेस मतलब जिसमें ऑलवेज आपको एक ही चीज मिले। पानी है तो सिर्फ पानी की ही बूंदे हैं वहां पे, ऐसा नहीं है तुमने बीच में थोड़े से नमक के दाने डाल दिए और बोल रहे प्योर है भाई, ये तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। सो इसमें ऑलवेज यू विल हैव सेम काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स,
या तो एटम सेम होंगे या क्या सेम हो सकता है, मॉलिक्यूल सेम हो सकता है, बट होगा सिर्फ सेम, हमेशा सेम, ऑलवेज सेम। अगर थोड़ा सा भी एड ऑन होता है कुछ अनदर चीज तो वो कुछ और बन जाएगा। प्योर सब्सटेंसेस फर्दर आर ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। चलो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक टाइप का ओके हाँ, और कंपाउंड्स मिक्स रेशियो में एटम है का वो हाँ, रेशियो में एटम्स का मिलाव फिक्स रेशियो में एलिमेंट्स का मिला, सेम सेम और डिफरेंट, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते सेम क्यों हो सकता है, मैम क्या सेम कभी कंपाउंड बनाता है, हैं। H2 That is atom. वो H2 एटम है, H वो H एटम दैट इज वो तो मॉलिक्यूल होता है H2 का। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, जिसे हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, वो ऑक्सीजन गैस बोलते हैं, ऑक्सीजन का वो मॉलिक्यूल कंपाउंड ही है, वो एक मॉलिक्यूल है बट किसका है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट का है, एलिमेंट। तो मतलब कंपाउंड्स हमेशा डिफरेंट चीजों से मिक्सअप से बनते हैं, यस पानी एक कंपाउंड है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स आपके पास होते हैं। चलो ठीक है, फर्स्ट वन एलिमेंट डिस्कस करते हैं। एलिमेंट बच्चे ऐसी चीज जिसमें एटम सेम हो, क्या हो, एटम सेम। जैसे मैं बोल रही हूँ भाई ये रहा लोहे का टुकड़ा, क्या रहा, लोहे का टुकड़ा, आयरन है, Fe सिंबल होता है, यानी कि इसमें जो अंदर चीज होगी, हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से बनी, एटम से, ठीक है, तो जो इसमें एटम्स होंगे दैट विल बी ऑफ ओनली एंड ओनली क्या, आयरन। किसके होंगे, आयरन के होंगे। यहाँ पे सेम काइंड ऑफ एटम्स होंगे, तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी एनीथिंग विच हैव सेम काइंड ऑफ एटम्स, आप बोल सकते हो वो क्या होगा, एलिमेंट्स होगा। तो अब तुम जैसे बोल रहे हो कि सेम एटम्स, तो वो यानी कि क्या आ गया, एलिमेंट आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल O2, O3, N2, ओजोन गैस, नाइट्रोजन गैस, कुछ भी, वेदर यू आर रीडिंग अ फॉर्मूला, ठीक है, आप कोई फॉर्मूला ही पढ़ रहे हो, अगर उसमें एलिमेंट दूसरा नहीं आ रहा तो वो क्या आएगा, एलिमेंट्स में आएगा, किसमें आएगा, एलिमेंट्स में आएगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। कंपाउंड्स, ये छोटा भी होना चाहिए था कहीं से, नहीं ये छोटा करना है इसका साइज, हाँ हाँ, ये होगा, इस पे होगा, ये इस पे नहीं हो रहा ना, हम इधर राइट साइड में जो इससे होगा, इससे नहीं आई, मैंने क्या किया, मैम उधर ही राइट साइड में, जो साइड में जो बाहर ये एग्जिट, ये नो है, कुछ भी नहीं है, उधर वो राइट साइड में जो ब्लू कलर का लगा हुआ है, ये इससे उल्टा वाले में टॉप से दो में ट्राई करो, ये इस पे स्क्रीन रुक जाती है, बहुत बढ़िया, नहीं वो कंटिन्यू वहीं से होगा, ठीक है मैम, आपने तो काट ही दिया, व्हाइट बोर्ड पे जाओ, व्हाइट अब मुझे वो ढूंढना पड़ेगा, ओके चलो छोड़ो, कंपाउंड की डेफिनेशन लिखते हैं, मैं ऊपर लिख देती हूँ, यही हो सकता है। हम उससे हो जाते हैं, रस्सी से हो जाता है, रस्सी से, ये हाँ होता तो था, पर मुझे इसको चलाया हुआ बड़ा टाइम हो गया है, चलो छोड़ो। ओके, कंपाउंड्स की अगर मैं बात करती हूँ, कंपाउंड्स, ठीक है, पहली बात इसमें सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब वो मॉलिक्यूल बने किससे होते हैं, मेड अप ऑफ टू डिफरेंट और मोर देन टू डिफरेंट, ठीक है, टू दो या दो से ज्यादा हो सकता है, नो इशू, दो और मोर देन टू, ऐसे ग्रेटर देन कर दिया मैंने, डिफरेंट एटम्स combining chemically in fixed ratio of their masses, in fixed ratio of their masses। डेफिनेशन क्यों लिखी है पूरी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको एक आधी स्टेटमेंट थोड़ा सा आगे पीछे करके दे दी होती है, गलत दे दी होती है बेसिकली, तो गलत पूछा जा सकता है। तो कंपाउंड्स में क्या होता है गलत पूछने का, ये वेरिएबल रेशो, या तो एटम्स क्या होंगे, सेम लिख दिया होगा, ठीक है, ऐसी सी चीजें।
तो दो कंडीशन है, एक तो मॉलिक्यूल हमेशा इसमें क्या होंगे, सेम होंगे तभी प्योर होगा। अब वो मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट एटम्स। कोई दो ऐसे एलिमेंट्स लो जिनके एटम्स क्या हो, डिफरेंट हो। ले लिया मैंने, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिया। नाउ दे आर कंबाइनिंग केमिकली। केमिकली का मतलब है बच्चे उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, आपको पता है वाटर के बीच में बॉन्ड होता है, ये रहा। कोई भी कंपाउंड है जिसके बीच में बॉन्ड है, कंपाउंड है, ठीक है, ओके। अब इन फिक्स्ड रेशियो ऑफ मासेस, ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका क्या हो जाएगा, छोटा है हाँ, अच्छा ये छोटा हो जाएगा, जैसे किसका छोटा हो जाएगा कौन डॉट से लिख सकता है। अच्छा ये ऐसे, ये और छोटा हो गया, चलो जो भी है छोड़ दो, ओके। चेंज तो करता हूँ, क्या, नीचे से पेन को ले लो। हाँ वो ले लूंगी। कंपाउंड्स हमारे पास लिया मैंने वाटर, फॉर्मूला आपको पता है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में हमेशा, डिफरेंट एलिमेंट्स है, यस इट इज अ कंपाउंड। अब इनके मासेस का रेशियो बोला गया है हमेशा फिक्स होता है। जैसे वाटर, कहीं का भी पानी ले लो, गटर का ले लो, समुद्र का ले लो, हर चीज का आप बोलते हो क्या है, फॉर्मूला क्या है, H2O, सारे ए पढ़ते हैं। रीजन एक है क्योंकि इनके मासेस का रेशियो वहां पे क्या रह रहा है, फिक्स, फॉर्मूला सेम आ रहा है हर बार। मास देखो, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन 16। कितने हाइड्रोजन है, पैरों में देखो 2 लिखा हुआ है। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, कितना होता है, 2 का कितना होगा 2 × 1, ऑक्सीजन 16, रेशियो कितना आया 1:8। सो दिस इज द रेशियो फॉर वाटर मॉलिक्यूल, 1:8, ये फिक्स है। अगर ये रेशियो चेंज होती है, कंपाउंड चेंज हो जाएगा, कंपाउंड कुछ और बन जाएगा, पानी नहीं रहेगा, फिर आप नहीं बोल सकते वो पानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेशियो कर दूं इसका H2O2 मॉलिक्यूल कर दूं, तो अब ये पानी नहीं है। अब क्या आ जाएगा 2:16 × 2 = 32, इट विल बी 1:16, चेंज हुआ, कंपाउंड चेंज हो गया, ठीक है। फिक्स रेशियो होगी, हर कंपाउंड के मासेस की रेशियो क्या होती है, वो वाटर नहीं है, वो कुछ और है, ठीक है। अगर आपको दिया जा रहा है वाटर के मॉलिक्यूल का रेशियो ये आ रहा है मासेस का, और अगर 1:8 नहीं है, वो गलत है। हाँ, दिस इज द H2O2 मींस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलो नेक्स्ट करते हैं। एलिमेंट्स आर फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। वैसे तो आप पूरा चैप्टर पढ़ते हो, बट स्टिल मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको दे ही देती हूँ आइडिया। मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है, लस्ट्रस होते हैं, हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटर और ठीक है, मैलिएबल, डक्टाइल एटसेट्रा। चलो डन। पहली बात, लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, पता है, ठीक है। हार्ड है, सारी मेटल्स जो होती हैं हार्ड होती हैं एक्सेप्ट फॉर 2, सोडियम एंड यस पोटाशियम। Na फॉर सोडियम, Ka फॉर पोटाशियम, दीज आर सॉफ्ट मेटल्स। ये कैसी होती है, सॉफ्ट मेटल। आप इनको किसी भी चाकू के साथ क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, सॉफ्ट होती है। तो ये पहली एक्सेप्शन तुम्हारी। चलो सबका देखो, हार्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई, तोड़ने के लिए उतना क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। बट एक्सेप्शन, हाँ ये हिल रहा है सबसे, अच्छा दोनों बता देती हूँ। सबसे पहले हाईएस्ट किसकी होती है, यस, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज ऑफ टंगस्टन, और टंगस्टन का सिंबल आपसे पूछा जा चुका है, दैट इज W। ठीक है डन। कितना होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको वो गिवन है
380 डिग्री से 10th के एनसीईआरटी में इतना है, गूगल करोगे तो आपको 3420 मिलेगा, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। सो रहना है आपको 3500 और 3350 और 3450 के बीच में, ठीक है, क्योंकि गैप दिया होता है उन्होंने। डन, तो ये चीज याद रखना। देखो लो किसका होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, एक्सेप्शन, मेटल्स में भी एक्सेप्शन है। ऐसी ढूंढो जो हाथ पे जाके ही पिघल जाए। कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो, वो तो लिक्विड ही है, वो तो है ही एक्सेप्शन ना, लिक्विड है। हाँ देखो पिघल रही है, गल रही है, गैलियम, गैलियम एंड सीजियम। दो मेटल्स होती है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। तो हार्ड एक्सेप्शन भी होता है, ये हार्ड होती है नहीं, हाँ दिखने में हार्ड होती है, दिखने में हार्ड होती है वैसे तो, ठीक है, बट मेल्टिंग पॉइंट अगर बात करूँ तो वो हाथ पे लेके पिघल जाएगी। मेरा सोडियम ऐसा नहीं करता, सोडियम हाथ पे जाके पिघलता नहीं है, वो नेचर में नहीं आ सकता बेचारा। चलो कोई नहीं। ओके नेक्स्ट देखो, सारी की सारी सॉलिड होती है एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी, बिकॉज मर्क्यूरी का जो, फ्रिज में भी डाल दो चाहे तुम उसको, फ्रिज में भी डाल दोगे ना वो फिर भी क्या रहेगा। यस, मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। गैलियम पिघल जाता है, इस वजह से इसको बोल दिया जाता है कि रूम टेम्परेचर, वो ब्रोमीन है, वो नॉन मेटल में आता है। मर्क्यूरी लिक्विड है, इसका राउंड अबाउट अगर बोलूं मैं कितने टेम्परेचर पे पिघल चुका होता है, -38 डिग्री सेल्सियस। तो ये 0 ले लो चाहे -4 डिग्री सेल्सियस ले लो, ये सॉलिड नहीं बनेगा, जो मर्जी कर लो, ठीक है, लिक्विड बन जाता है। मरकरी मिलता ना, अर्थ क्रस्ट में मिलता है, उसके ओर्स जैसे सिनेबार तो पिघले हुए फॉर्म HGS सॉलिड है ना, हो गया। हाँ ठीक मारे। सिनेबार आपका जो सल्फाइड ओर है वो आपको सॉलिडिफाइड फॉर्म में मिलते हैं, वहां से जब हम उसको प्रिपेयर करते हैं ना तो ये लिक्विड बन जाता है, तभी कौन सी, हाँ सल्फाइड में रोस्टिंग होती है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, बाकी एक्सेप्शंस कल कर लेते हैं, नो इशू। चलो डन। हाँ बाकी तुम करके आओगे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड का तुम्हारा काम है ये। मेटलॉइड याद होने चाहिए, 8 मेटलॉइड्स है, हाँ याद होने चाहिए। डन, निवेश, तरुण, हर्षदीप, अरुण, ठीक है बच्चे, ओके मैम, ओके बाय बाय, ठीक है। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.